Hello students, good morning to all. Today I am going to explain chapter number 3. Chapter name is Plant Kingdom. In this chapter we will study about the different kind of plants and their classification. Now students, I introduce the content of chapter number 3. First topic of this chapter, algae. Second topic, bryophytes. Third topic, pteridophytes. Fourth topic, gymnosperm. And fifth topic, angiosperms. At last, we will study about the plant life cycles and alternation of generation. So these are the 6 topics of this chapter we will study, and I will explain all these topics thoroughly. So you have to watch all the lectures attentively. Now student, question number first here. What is plant kingdom? So a kingdom in which green, autotrophic, multicellular plants are included is called kingdom plantae. स्टूडेंट, एक ऐसा किंगडम जिसमें ग्रीन, ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो ऐसे किंगडम को किंगडम प्लांटी कहा जाता है. दिस किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस. स्टूडेंट, हियर सम एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्लांटी, जैसे कारा, मॉस, फर्न, pinus, wheat. These are the different kind of plants present on this earth. Student, these green plants included in the kingdom plantae. Student, these plants are green due to presence of chlorophyll. They are multicellular. They are eukaryotes. Student, they can prepare their own food, so they are autotrophs. Now students, next question here. What are the characteristic features of kingdom plantae? Student, first characteristic feature is here. They are eukaryotic, autotrophic, photosynthetic, non-motile organism. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, इनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है. ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो फूड अपना खुद बना सकते हैं, या कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ये बना सकते हैं. और ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोकोमोशन नहीं कर सकते. इनके सेल में सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है. इनकी सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं. ग्रीन पार्ट्स होते हैं, कुछ कलरफुल पार्ट्स होते हैं. तो फूड अपना स्टोर ल्यूकोप्लास्ट में करते हैं. नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनकी बॉडी पूरी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कुछ में हेटरोट्रॉफिक भी देखा गया है. स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड अपना खुद प्लांट्स बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा. और इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, सनलाइट. इन सभी के प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं और फूड का 50% पार्ट यूज़ कर लेते हैं, 50% स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड some features of kingdom plantae. I will explain some more features. Student, green plants are multicellular organism except some algae. कुछ एल्गी जो यूनिसेलर हैं, बाकी सभी मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं. स्टूडेंट,
इनके जो ये प्लांट्स जो होते हैं वो लाइफ साइकिल इनकी जो होती है उसमें हैप्लॉइड, गेमेटोफाइटिक, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक जनरेशन में अल्टरनेट होते रहती है। तो इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है और ये नॉन मोटाइल होते हैं। सेलुलोज इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। नाउ स्टूडेंट्स, we discuss about the classification of kingdom plantae। किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप से किया गया है। तो स्टूडेंट, किंगडम प्लांटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या absence ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स। तो किंगडम प्लांटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है और फेनरोगैमी का जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में इंक्लूड किया जाता है। नाउ क्रिप्टोगैमी इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिविजन्स। डिवीज़न थैलोफाइटा, जिसमें एल्गी आते हैं, जो थैलस लाइक प्लांट होते हैं, इनमें किसी टाइप की रूट, स्टेम, लीव्स नहीं डिफ्रेंशिएट होती है। तो इनके अंदर केवल एक थैलस होता है और ये भी ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। और इनमें 3 क्लास डिवीज़न थैलोफाइटा को फिर से क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी डिफरेंट कलर के होते हैं, उनके कलर के आधार पर उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड डिवीज़न इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एम्फीबियन प्लांट्स आते हैं जिनका डुअल नेचर होता है। ये प्लांट्स जो होते हैं वाटर एज वेल एज लैंड पे भी ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। नाउ थर्ड डिवीज़न इज हियर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो फीदर लाइक, जो जिनके अंदर कुछ रूट्स, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। स्टूडेंट, डिवीज़न टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो ये 4 क्लासेस में टेरिडोफाइटा को क्लासीफाई किया गया है। नाउ स्टूडेंट, आई डिस्कस हियर सेकेंड सब किंगडम, नेम इज़ फेनरोगैमी। फेनरोगैमी में फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट, फेनरोगैमी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी मीन्स जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। ऐसे प्लांट जिनमें नेक्ड सीड होते हैं वो जिम्नोस्पर्मी कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। और जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्मी डिवीज़न में रखा गया है। एंजियोस्पर्म में एंजियो का मीन्स होता है इन केस और स्पर्मा मीन्स सीड। जिनके सीड किसी केस या फ्रूट के अंदर बंद होते हैं, ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्मी डिवीज़न में रखा जाता है। जिम्नोस्पर्मी डिवीज़न इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, कोनीफेरोप्सिडा, जिनेप्टोसिडा एंड साइकेडोप्सिडा। स्टूडेंट,
Now angiosperm is further divided into two classes, dicotyledony and monocotyledony. In this way you can understand the classification of kingdom Plantae. You draw this flowchart in your fair copy. Thank you for watching.